पुराने वक्तों की बात है। एक आस्थाने पर पीर मोरी सरकार ने अपने एक मुरीद ख़ास को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि यहाँ से 7 कोह दूर पीर टोपी वाली सरकार जो उनके आका हैं उन तक एक रुक्का पहुँचाना है। मुरीद ने रुक्का पकड़ा और चलने लगा तो पीर साहब ने उसको वापस बुलाया और कहा कि बाहर जो खोती यानी गदी बंधी हुई है उस पर बैठ के चले जाओ। मुरीद ने खोती को खोला, उस पर बैठा और सफ़र पर निकल गया। खोती बड़ी कमज़ोर और ज़ईफ़ थी। अभी वो 3 कोह तक ही पहुंचा था कि खोती एक गांव से कुछ दूर एक कब्रिस्तान के साथ ही अचानक गिरी और मर गई। दोपहर का वक़्त था, कोई आसपास नज़र न आया तो मुरीद के जहन में एक आइडिया आया। उसने जगह खोदी और खोती को वहीं दफन कर दिया। उसके पास एक पीले और सुर्ख रंग का कपड़ा और लकड़ी का डंडा था। उसने उस कपड़ों और डंडे से एक झंडा बनाया और खोती की कब्र के साथ ज़मीन पर नस्ब कर दिया और कब्र के पास ही खुश घास पर बैठ गया। उसने अपनी तस्बीह फेरनी शुरू कर दी और रोने लगा। असर के वक्त कुछ लोग कब्रिस्तान में आए। जब उन्होंने थोड़ी दूर एक कब्र और एक शख्स को देखा तो उधर का रुख किया और मरीज से पूछा, भाई तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और ये कब्र किसकी है? मुरीद ने जवाब दिया कि मैं और मेरे पीर साहब सफ़र कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो मेरे हाथों में ही इंतकाल कर गए। अल्लाह भला करे जिन्होंने कफन दफन और जनाजे का इंतज़ाम किया। वो लोग बोले, लेकिन भाई कफन दफन और जनाजे का इंतज़ाम किन लोगों ने किया? हम ही तो यहाँ के रहने वाले हैं। फिर कफन दफन और जनाजा किसने करवा दिया? मुरीद बोला, मुझे नहीं पता, लगता है अल्लाह ने उसका खुद ही इंतज़ाम कर दिया होगा। सब सुबहान अल्लाह कहने लगे। उन्होंने घर से खाने पीने का सामान उस मुरीद को भेजना शुरू कर दिया। औरतें जमा होना शुरू हो गईं। लोगों ने पैसे जमा करके मज़ार बनवाया और मुरीद जो अब गद्दी नशीन बन चुका था उसके लिए अलग हुजरा बनवाया। चंद महीनों में वहाँ लहरें बहरें हो गईं। लोग आते थे, गद्दी नशीन से दुआएं करवाते और हर तरह से खिदमत करते थे। मुरीद की मौजें लग गई थीं। उसकी आमदन को देखकर कई औरतें दम और दुआ करवाने के लिए रात के पिछले पहर आने लगीं और गद्दी नशीन खूब सैराब होने लगा। और रात के वक़्त आने वाली औरतों को उसने नेक और ख़ास मुरीदनियों का नाम दे दिया। हर शख्स गद्दी नशीन की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता था ताकि पूरे ख़ानदान की बख्शिश हो जाए, लेकिन इस तरह तो गद्दी नशीन की मौजें ख़त्म हो जाती। वो आगे से जवाब में कहता था, हम दरवेश लोग दुनियादारी की लुत्फ़अंदोज़ियों में पड़ने से बचे रहेंगे तो आप सब के लिए जो दुआएं हम दिन रात करते हैं वो कबूल होती रहेंगी। सब लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते चले जाते। एक दिन वो पीर जिसने रुक्का देकर भेजा था उसने फैसला किया कि मुरीद का अता पता लिया जाए कि वो कहाँ है और वापस क्यों नहीं आया। पीर मोरी वाली सरकार घोड़े पर बैठा और उसी तरफ चल पड़ा जिधर उसने मुरीद को भेजा था। 3 कोह पर पहुंचकर उसको एक मज़ार नज़र आया। उसने सोचा, चलो इधर से कुछ खा पी लूँ, फिर सफ़र शुरू करूँगा। जब वो मज़ार के पास पहुंचा तो उधर उसे अपना ही मुरीद पीर बना हुआ बैठा नज़र आ गया। वो बड़ा हैरान हुआ और एक तरफ बैठ गया और लंगर खाना शुरू कर दिया। उसका मुरीद अब पीर बनकर दिहाड़ियाँ लगा रहा था, बल्कि उससे भी मोटी दिहाड़ियाँ लगा रहा था। उसने अपने कान अपने मुरीद की बातों पर लगाए हुए थे। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये तो मुझसे भी बेहतर तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन ये इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? आखिर उसने क्या हरबा आजमाया होगा? अभी वो यही सोच रहा था कि उसे आवाज़ पड़ी कि उसे पीर साहब अपने पास बुला रहे हैं। उसने अपने मुंह को अच्छी तरह से कपड़े से ढांपा और पीर साहब के पास जाकर बैठ गया। पीर साहब ने उससे पूछा, हाँ बच्चा, बता कहाँ से आए हो और किस मकसद के लिए आए हो? पीर मोरी वाली सरकार ने मुंह से कपड़ा हल्का सा उठाया। जैसे ही मुरीद ने अपने असली पीर को देखा उसके तो होशो हवास ही गुम हो गए। उसने अपने हुजरे से सबको यह कहकर निकाल दिया कि इस बंदे का मसला बहुत बिगड़ा हुआ है। जैसे ही सब लोग निकल गए तो मुरीद पीर साहब के कदमों में गिर पड़ा और सारा माजरा जैसे पेश आया था जूं का तू सुना दिया।
پیر صاحب کھڑے ہوئے اور بولے، بس کر، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ یہ کھوتی کی پوری نسل ہی بڑی بھاگوں والی ہے۔ اس کی ماں میرے پاس دفن ہے، بڑی بزنس مین کھوتی ہے، لگا رہا ہے موج کر۔ میں اب چلتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ مزاحیہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے کمنٹ میں نیکسٹ لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔